भोपाल चतुर्मास में जब एक हिंदी भाषा और भारत को लेकर के एक परिचर्चा संगोष्ठी बड़ी चल रही थी, तो उसमें मुख्य अतिथि बन कर के वो आए थे। उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय वो बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस विषय में था और कार्यकर्ताओं ने ऐसी संयोजना की थी, तो वो संगोष्ठी में आए थे। आचार्य को शास्त्र भेंट भी किया था और मार्गदर्शन लेकर के चर्चाएं करके काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। इस बार जब उनका नागपुर आना हुआ था तो उन्हें मालूम हुआ, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम भी आचार्य के पास पहुंचने का बनवाया। प्रोग्राम उनका सुनिश्चित हो गया और समय उनका लगभग 11:30 बजे आने का था। कितने बजे आने का था? 11:30 बजे आने का था। और अब सिक्योरिटी के हिसाब से व्यवस्थाएं तो बहुत रहती हैं, वो सब था क्षेत्र में। आचार्य को उससे कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं, लेकिन गृहस्थों के लिए भी ये सब भी निर्देश दे दिए थे कि आहारचर्या वगैरह जैसी संघ की हो, सब लोग अपना ही स्थान ग्रहण, जिनको जाना वो पंडाल में बैठ जाएं या फिर कमरों में रहें, आवागमन ना करें। ऐसा होता ही है, सिक्योरिटी होती है। वो सब भी था, सब चल भी रहा था। आचार्य की भी चर्या वगैरह इतने समय तक हो ही जाती है। आचार्य ने भी सोचा कि अंदर बैठेंगे तो भीड़ भाड़ बहुत रहेगी, इसलिए आहार के बाद पंडाल में ही क्यों ना बैठ जाएं, तो सभी को लाभ मिल जाएगा और वहीं के वहीं बात भी हो जाएगी। सुनिश्चित समय पर उन्हें आना था। आचार्य श्री आहारचर्या आदि करके और बड़े पंडाल में जहाँ पर मंच था वहीं पर विराजमान थे ही। उनके आने में 10-15 मिनट का विलंब हुआ। वो भी नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से विलंब हो, क्योंकि वो जानते हैं कि संत और संघ की चर्या महान होती है, समयबद्धता को लेकर के होती है। लेकिन फिर भी इतने बड़े सब उसमें आना उनका 10-15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं। 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं, आए। उन्होंने बड़े भक्ति भावों से जय 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 गुरुदेव ऐसा करते, आप लोग तो लाइव देखते हो ना, तो सब समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा ऐसा करके उत्साह से आचार्य के पास गए, नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया। आचार्य भावनात्मक तरीके से आशीर्वाद देते भी हैं और जो भी जैसा रहा बहुत शॉर्ट में, और आचार्य का बिल्कुल संकेत भी ऐसा रहा कि बिल्कुल शॉर्ट में होना, ज़्यादा समय नहीं है। और उन्हें लग रहा होगा कि अब आए हैं तो 10-20 मिनट तो आगे पीछे होता ही होता है, क्योंकि ये लोग उसके आदी भी होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी व्यवस्थाएं थी सभी रहीं। स्वागत सम्मान तो सब औपचारिकताओं में हो ही जाते हैं, लेकिन आचार्य का आशीर्वाद लेते ही साथ इनको अपेक्षा थी कि आचार्य कुछ प्रवचन देंगे, कुछ सुनाएंगे, समझाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो नहीं नहीं, आप तो लो आशीर्वाद, और अब हमारा समय हो रहा है, आपको आशीर्वाद। और अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा काफिला है, कितने तरह के, कितने स्तर की सुरक्षा गार्ड आदि आदि, सब देख करके भौचक के रह गए कि मामला क्या है। चलते चलते आचार्य को निवेदन किया, आचार्य उनको कुछ बातचीत करनी है, मार्गदर्शन लेना है। वो तो 10-15 मिनट का समय आपका लेना ही लेना था उनको। नहीं, अब हमारा तो समय हो गया है। नहीं नहीं आचार्य, उन्होंने भी कहा आचार्य तो आ जाओ, वहीं आ जाओ, यहाँ का आशीर्वाद सबको, अब जो भी बात करनी वहाँ आ जाओ। तो देखो आचार्य अपना समय देख करके उठ करके चले गए। सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, लेकिन आचार्य श्री के लिए सब सहज है। कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं किसी के लिए। दिया तो दिया और नहीं दिया तो नहीं दिया। कक्ष में पहुंच गए, यथा समय जो भी 2-5 मिनट का समय दिया जा सकता है दिया। मार्गदर्शन देना जरूरी रहता है, बार बार आना जाना होता नहीं, ये भी समझ में आता है, और योग्य व्यक्ति हैं। ऐसा करके मार्गदर्शन तो दिया थोड़ा, लेकिन कक्ष में आ जाओ, वहाँ दे देंगे। अब मंच का और ये सब तुम्हारा काफिला काम तुम अपना देखो। यही प्रेरणा गुरुवर की हम सबको प्रभावित करती है, और यह स्वभाव सहज आचार्य ने अपने जीवन में बनाया है। आलोक शर्मा एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं जो अजैन बंधु होकर के भी बहुत अच्छे राइटर हैं,
उन्होंने आचार्य श्री पर एक बहुत अच्छी किताब ऊर्ध्व रेता करके लिखी हुई है। उस प्रति को भेंट करने के लिए भी चतुर्मास के दौरान वो वहाँ पर पहुँचे थे और आचार्य श्री का आशीर्वाद उन्होंने लिया। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जिनके उल्लेख हैं। चतुर्मास लंबा होता है, पर्वराज पर्यूषण होते हैं, क्षमा बानी होती है, और भी अनेक अवसर आते हैं। गुरुवार को प्रयोजन तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन शरद पूर्णिमा कह करके लोग याद भी दिला देते हैं और लोग कहने लगते हैं तो आचार्य जी को याद आ जाता होगा शरद पूर्णिमा। जैसे अभी पिछले दिनों में कह रहे थे, दो ऐसे महान, इतने पुराने, इतनी दीक्षा लेने वाले, और दोनों का जन्म भी तो शरद पूर्णिमा का है, आदि। तो शरद पूर्णिमा याद दिला देते हैं। आचार्य जी को कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी श्रद्धालु जन करते हैं, करना भी चाहिए। व्यक्तित्व को लेकर के गुणगान होना भी चाहिए। आदि कार्यक्रम हुए। मोहन भागवत आज के समय में एक इतने बड़े संगठन के प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। मोहन भागवत अपनी सेवाएं इतने बड़े संगठन के साथ देश को दे रहे हैं। उनके मन में भी कई बार भाव आया है, और वो एक बार नहीं, कई बार, 2-3 बार आचार्य श्री के पास में सहज भाव से पहुँचे हैं। आचार्य श्री के व्यक्तित्व को वो जानते हैं, बहुत निकटता से जानते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं, और रामटेक में भी वह पहुँचे हैं और उन्होंने मार्गदर्शन लिया है। आचार्य श्री भी ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिए समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि इन लोगों से भी देश के, राष्ट्र के बड़े काम होते हैं। अहिंसा के लिए, समाज सुधार के लिए या राष्ट्र रक्षा के लिए योग्य व्यक्तियों को परामर्श देना आचार्यों का बहुत बड़ा दायित्व होता है, और आचार्य श्री देते भी हैं। इस तरह से कार्यक्रम संपन्न होते रहे। चातुर्मास निष्ठापन और दीपावली आते आते फिर आचार्य श्री का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया। थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है। आचार्य श्री सहज स्वयं में बहुत बड़े वैद्य हैं। वैद्य भी आचार्य श्री के सामने फेल हो जाते हैं। आचार्य श्री के फार्मूले हैं, प्रयोग हैं, और विशेष रूप से आचार्य श्री के स्वास्थ्य सुधार में आहारचर्या पर ही बहुत जोर रहता है। आहार को ही औषधि बना करके हम चलें, आचार्य श्री हमेशा ऐसी प्रेरणा देते हैं। औषधि उपचार का सर्वथा निषेध नहीं करते हैं, आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर भी लेते हैं, करने की प्रेरणा भी संघ को देते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि वो नंबर 2 पर है। आहार कैसा होना, कितना होना, किस रूप में होना, कब होना, आदि पर जोर ज़्यादा। और आहार भी अपने आप में एक औषधि है। आहार में यदि आप अच्छी संयोजना करके चलो तो 50% औषधि आपकी आहार बन सकती है, यदि आपको नॉलेज है तो, और यदि आप कर सकते हैं तो। ऐसा करके आचार्य श्री विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। आचार्य श्री को अब कोई कहता है इनको दिखा दो, आचार्य श्री कहते हैं हाँ ठीक है। अस्वस्थता बढ़ी, और अस्वस्थता कुछ इतनी बढ़ गई, ऐसी बढ़ गई कि चर्या में बाधा भी आने लगी, और थोड़ा बहुत आहार हुआ, कभी नहीं हुआ। आचार्य श्री प्राय करके जब भी बुखार उखार आता है या कुछ प्रकृति विरुद्धता मौसम को लेकर के होती है, तो उपवास वगैरह करने में बहुत विश्वास रखते हैं, और प्रारंभ आचार्य श्री उपवास करने से ही कर लेते हैं। अब वो सिद्ध फार्मूले हैं उनके, और उनका ऐसा कुछ चलता भी है, और उन्हें उसमें सफलता भी मिलती है। तो आचार्य श्री ने उपवास वगैरह कर लिया। आहार के दिन जब निकले तो चर्या में कुछ व्यवधान आ जाने से आहार बराबर हुआ नहीं, बीच में बैठना पड़ा। एक तरह से इसे हम अंतराय मान करके चलते हैं, अंतराय ही कहा जाता है। तो अंतराय हो गया, उपवास हो गया, अंतराय हो गया। अब तो चिंता का विषय हो गया संघ के लिए। अस्वस्थता पहले से है, आहारचर्या पर पहले से भी आचार्य श्री ने बहुत कम कर दिया है, और वैसे भी कम है, और अस्वस्थता में थोड़ा और कम कर लेते हैं। फिर उपवास हो गया, और फिर उपवास के बाद आहार अच्छा नहीं हुआ, अंतराय हो गया, चिंता का विषय बन गया। लोग बहुत सावधानी सतर्कता से करने की तैयारी में थे, लेकिन
संघस्थ महाराज जियों ने भी अच्छी वैयावृत्ति की, सभी ने। और आचार्य स्वयं अपने आप में तो सभी को बताते हैं, पर उन्हें बताने की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, पड़ भी नहीं सकती है। आचार्य उस दिन फिर आहार को निकले, सावधानी से सभी ने किया और आचार्य का आहार अच्छा हो गया। कमजोरी बहुत आ गई थी, लोगों को ये अंदाज लग गया था कि निष्ठापन भले हो गया, पर आचार्य का स्वास्थ्य जैसा दिख रहा है इसमें लगभग अभी महीना भर तो आचार्य रुकेंगे ही रुकेंगे। लेकिन महीना भर रुकेंगे ये अच्छी बात है, पर आगे के कार्यक्रम जिनके फिक्स हो रहे थे पंच कल्याणकों के, उनकी तो धड़कनें बढ़ रही थी। क्या मामला है, बिहार होगा कि नहीं बिहार, इतना बड़ा पंडाल लगा ली, इतनी तैयारी कर ली है। डोंगर गांव में तैयारी चल रही थी पंच कल्याण की। अपूर्वमती माता जी का चतुर्मास वहाँ पर हुआ था, उनके संघ का, उनके निर्देशन में वहाँ पर कार्यक्रम हुए थे, आदि आदि पहले से कार्यक्रम चल रहे थे। पंच कल्याण गुजरात की तैयारियाँ और आचार्य के बिहार की अब संभावना नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पंडाल जब आचार्य का बिहार होने की संभावना नहीं दिखी, अस्वस्थता बढ़ गई, उन्होंने पंडाल बड़ा छोटा कर दिया। अब बड़ा वाला नहीं लगा, छोटा वाला लगा लो, ये कर लो कर लो, ऐसा सब चलने लगा। यहाँ पर भी सबको लगा कि बिहार होगा ही नहीं, और 2-4 दिन में आचार्य को कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता दिखी। बाहर से शरीर तो नहीं कह रहा था कि ये विहार करेंगे, लेकिन आचार्य का क्या विचार चल रहा है आपको समझ में नहीं आया, और कुछ अनुकूलता दिखी। तो एक दिन प्रसाद सागर जी महाराज जी को संकेत कर दिया, बोले ऐसा है वो पिछी परिवर्तन करा लो, आज पिछी परिवर्तन करा लो। आचार्य तैयारी वगैरह, बोले पहले तो आप कह रहे थे कि रविवार को करा लो, लेकिन फिर नहीं आचार्य वो तो ऐसे ही थोड़ा सा कहा था, अभी तैयारी नहीं है। तो आचार्य कहने लगे तैयारी में लगता क्या, क्या तैयारी करना है? नहीं आचार्य अभी नहीं हो पाएगा, अभी कमेटी को कोई जानकारी नहीं, कमेटी की कोई तैयारी नहीं। कह दिया ना, आज ही करा लो पिछी परिवर्तन। जी आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी आचार्य तो तुरंत कहना पड़ा था, कह दिया जी आचार्य। लेकिन फिर आचार्य लेकिन मान लो तैयारी नहीं और पिछी लाने देने वालों की लिस्ट नहीं। सुनो ऐसा करो, हमारा पिछी परिवर्तन करा दो, आप लोग अपना देख लो। हमारा तो करा दो, आप अपना देख लो। नहीं आचार्य हो जाएगा। और समाचार फैल गया, आहार के पहले ही समाचार फैल गया, आज पिछी परिवर्तन होना है। हो गया, आहार चर्या हो गई, फटाफट ये हो गया वो हो गया। और आहार के बाद में जैसे ही सामायिक को बैठने लगे तो आचार्य ने संकेत दे दिया, सुनो पिछी परिवर्तन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी पिछी परिवर्तन कराना, और फिर जल्दी वहीं से बिहार भी होना। बिहार भी होना, जल्दी पिछी में बिहार भी होना, हाँ बिहार होना। बस अब तो और घबराहट हो गई। संभव सागर जी के लिए संकेत दे दिया गया कि फटाफट कार्यक्रम करा देना। संभव सागर जी ने भी फटाफट जैसे ही सामयिक के बाद मंच पर पहुंचे, स्थिति ये बनी कि लिस्ट बनना तो बहुत दूर की बात। अब आचार्य को कहा, आचार्य जिनको पिछी देना थी वो तो है ही नहीं, कोई है कोई नहीं है। तो आचार्य ने कहा, सुनो ऐसा करो, जिनको पिछी देना थी उनका नाम डिक्लेयर कर देना, हो तो दे देना, नहीं हो तो रख लेना, जब आएंगे तब दे देना। जिनके नाम पर पिछी देना है उनका नाम डिक्लेयर कर देना, यदि उपस्थित हों तो उनको दे देना, और नहीं है तो उनके नाम की रख लेना, जब आएंगे तब दे देना। अच्छा जी ऐसा, हाँ और ठीक है, और जो नहीं आए, नए आए तो नए को दे देना। ऐसा करके और जल्दी कर देना, आधा घंटे के अंदर कर देना, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, फटाफट। और शायद ऐसा कभी कहीं हुआ नहीं होगा जैसा वहाँ पर हुआ रामटेक में। आचार्य श्री के निर्देशों में, संघ की व्यवस्थाओं में भी इतने जल्दी सामयिक के बाद जो जाकर के मंच पर बैठे, और कहाँ की औपचारिकता, कहाँ की भूमिका, कहाँ का मंगलाचरण, बस नमन वंदना करके, जरा सा ही कुछ ऐसा करके, और इतने जल्दी और फटाफट नाम बुला, कोई है नहीं है, ये रखी उनके पीछे, चलो दूसरा नाम ये वो, और करके आचार्य श्री का पिछी परिवर्तन हुआ। आचार्य श्री की पिछी वैसे लेने के भाव तो सभी लोग रखते ही हैं, लेकिन उस समय उस वर्ष में भरतेश
नायक नानक चंद जी ऐसा करके कुछ नाम है, उस युवा के लिए मिली। और भी सभी लोगों ने भावनाएं भाई सभी महाराज जियों की भी सभी को अलग अलग मिली होगी, पर मुझे एक नाम याद है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। वहाँ पर कमेटी वालों में रमेश मोदी जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, अभी बहुत अच्छे से वो पंचायत के अध्यक्ष भी हैं शायद ऐसा, और भी सभी कमेटी के लोगों का नाम सभी समय समय पर आता रहता है, सभी की संयोजना है। नागपुर वालों के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर संचालित होती हैं, सभी लोग लाभ लेते हैं। तो ऐसा करके संभव सागर जी तो उस समय ऐसा बोले आचार्य श्री मैं क्या बताऊं, हमने तो मैच बहुत प्रकार के देखे हैं और टेस्ट मैचों में तो बहुत लंबा समय लगता था, वो भी मैच हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वनडे मैच भी होते हैं, लेकिन उसके बाद अब और शॉर्टकट में 2020 भी होने लगा, लेकिन ये तो 2020 में ये तो 10-10 हो गया। अब इससे कम समय और 15-20 मिनट में 20-25 मिनट में ही फटाफट सब पिछी परिवर्तन हो गया और आचार्य श्री का समय पर विहार भी हो गया। अब देखिए कार्यक्रम भी करना है और आगे का लक्ष्य बना करके भी चलना है, तो औपचारिकताओं को गौण करना पड़ता है। गृहस्थों का तो आगे पीछे हो सकता है, पर संयमी जनों का आगे पीछे हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और आचार्य श्री के लक्ष्य में आगे के कार्यक्रमों को संपन्न कराने का था डोंगरगढ़, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ अलग है, डोंगरगांव अलग है। तो डोंगरगांव में श्रद्धालुओं ने बहुत मेहनत करके मंदिर तैयार किया, पंच कल्याण की उनकी तैयारियां थीं। पवन प्रेमी करके एक नाम मुझे याद है, क्योंकि मैं जिस समय आचार्य श्री के साथ डोंगरगांव गया था तो उस समय डोंगरगढ़ गांव की समाज परिचित हुई थी, और उस समय एक बहुत बड़ा वाकया ऐसा घटित हुआ था जो आज भी याद आता है। दुर्ग से राजनांद गांव से विहार करके हम लोग जा रहे थे, वहाँ से 2 रास्ते जाते, एक डोंगरगढ़ जाता था, एक डोंगरगांव जाता था, और लोगों ने काफ़ी तैयारियां डोंगरगढ़ की कर रखी थी, और वो बार बार नारे लगा रहे, टप्पा से नया संदेश लाएंगे, गुरुवार डोंगरगढ़ आएंगे, टप्पा से नया संदेश लाएंगे, गुरुवार डोंगरगढ़ आएंगे। लेकिन डोंगरगढ़ की तरफ आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, जो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ है उस तरफ जाना उस समय नहीं हुआ। डोंगरगांव की समाज आग्रह करके विशेष रूप से ले गई, वहाँ गए, अच्छा कार्यक्रम हुआ, आचार्य श्री के प्रवचन वगैरह भी हुए थे, तब से परिचित थी, और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, वहाँ आचार्य श्री को समय देना था। तो इस तरह से आचार्य श्री ने विहार किया, उम्मीद से परे काम हो गया, पर विल पावर कॉन्फिडेंस आचार्य श्री का बहुत काम करता है। तो लोगों ने सोचा बिहार होगा तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर ही रोकेंगे, लेकिन पहले दिन आचार्य श्री ने 9 किलोमीटर विहार किया, और 9 विहार कर लिया तो आचार्य श्री ने समझ लिया कि 9 का अंक प्राप्त कर लिया है, तो अब हमारा बिहार बराबर शाश्वत स्थायी अंक है। और इस तरह से जैसे ही समाचार फैला विहार का,